पहली दफे अपनी आंखों के सामने लोकतंत्र की हत्या होते हुए देखा हमने। नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं आज तक। हमने भी नहीं देखा आज तक ऐसा चुनाव हुआ जो इस भाजपा सरकार ने करके दिखाया। चुनाव कहें इसे क्या कहें मुझे बता दो। चुनाव क्या है, तो इनकी तानाशाही है। तो ये प्रशासन हमें डंडे के जोर पर हमारी लाइन हटा दी, भगा दी, आरडी मांग रहे, कुछ कर रहे जी। तो ये हमारे साथ अत्याचार हुआ जी। पुलिस वालों ने कम से कम 6-6, 7-7 आईडी मांग रहे, और जो हमारे मुस्लिम समाज के लोग वोट डालने जा रहे थे, कम से कम एक व्यक्ति 4 दफे जाके वोट डालने गया था, और बहुत सौ को तो वोट डालने नहीं दी। भाई इन्होंने लट बजाया, उनकी लाइन लगी वोटरों की, आरडी मांगी उनसे, जबकि पुलिस वाले का हक नहीं है आरडी मांगने में। उनकी आईडी चेक कर करके, उनका तो कोई मतलब ही नहीं बैठता आईडी चेक करने का। वे क्यों चेक कर रहे, उन पर दबाव था। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेटडिक न्यूज़। आप सभी को जानकारी होगी अभी यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए और 9 सीटों का परिणाम भी आप लोगों के सामने। आपने देखा होगा 9 में से 7 विधानसभा सीटें जो हैं भाजपा ने जीती है, और मीरापुर वाली जो सीट है वो आरएलडी के खाते में थी, तो वहाँ से आरएलडी ने सीट निकाल ली है। हालांकि जो 2 सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी के खाते में गई हैं, लेकिन 9 विधानसभा सीटों में से सबसे चर्चित जो सीट थी, सबसे हॉट सीट जो थी वो मीरापुर विधानसभा सीट थी। मीरापुर विधानसभा सीट चर्चित क्यों थी? मीरापुर विधानसभा इसलिए चर्चित थी क्योंकि मीरापुर विधानसभा सीट से जो लगी हुई लोकसभा सीट है वो नगीना लोकसभा सीट है। नगीना लोकसभा सीट से आप सभी को जानकारी होगी। चंद्रशेखर आज़ाद आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वहाँ से सांसद है। चंद्रशेखर आज़ाद ने बखूबी वहाँ पर मेहनत की, लेकिन वो सीट भी यहाँ से हार गए। आरएलडी यहाँ से वो सीट जीत बैठी है। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम लोग मौजूद से बातचीत करते हैं कि मीरापुर वाली जो सीट है वो चंद्रशेखर आज़ाद आज़ाद समाज पार्टी क्यों हारी, क्या कारण रहे। क्या नाम है आपका? मोहित बोल। मोहित भाई, मुझे आप एक बात बताइए, अब तो खुद ही हुआ है, आपने मीरापुर में खूब चुनाव में समय बिताया, मीरापुर चुनाव सीट क्यों हारे, सबसे बड़ा कारण क्या रहा? सबसे बड़ा कारण तो ये रहा कि वहाँ पे तो वोट ही डालने नहीं दी मीरापुर के अंदर। प्रशासन की तानाशाही के द्वारा वोट नहीं डालने दी। मैं खुद गांव में गया, प्रशासन हमारे साथ भी बहुत बदतमीजी करी। मैं आपको गांव भी बता दूंगा, इधर तुलेड़ी गांव है, वहाँ पे वोट नहीं डालने दी मुस्लिम समाज को। ककरौली गांव है, सिकंदरपुर है, किशनपुर है, खेड़ी फिरोजाबाद है, सीकरी है। वाले गाँव 3 में चंद्रशेखर ने रोड शो भी किए थे शायद। हाँ, इनमें कुछ गांव में चंद्रशेखर भाई गए थे, सिकंदरपुर में गए थे चंद्रशेखर भाई। गाँव थे जिनसे आज़ाद समाज पार्टी का पक्का वोट बैंक था एक तरीके से गाँव। हाँ, आज़ाद समाज पार्टी का पक्का वोट था वहाँ पे, क्योंकि जिस बिरादरी से प्रत्याशी था आज़ाद समाज पार्टी का, जोज्जा बिरादरी का, वहाँ सबसे ज़्यादा वोट जोज्जा बिरादरी की थी। जो बिरादरी की 60-65 हज़ार आसपास वोट है शायद। हाँ, 60 के समथिंग। कितनी मिल पाई? इतनी टोटल भी नहीं मिल पाई शायद। वोट तो तभी मिलती जब वोट डलती। वोट तो डलने नहीं दी प्रशासन ने। पहली दफे अपनी आंखों के सामने लोकतंत्र की हत्या होते हुए देखा हमने। उम्मीद थी वैसे इतनी, जिस तरीके से आप लोग बता रहे हैं, तमाम हमने सोशल मीडिया पे खबरें देखी, कुछ पुलिस वाले जो हैं महिलाओं पर बंदूक भी तान रहे थे, ऐसी उम्मीद थी कि इस तरीके से चुनाव हो गए? ये उम्मीद नहीं थी कि प्रशासन इतनी बदतमीजी करेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ के खुद नाक का सवाल हो गया था उपचुनाव का। ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि भारत के अंदर लोकतंत्र देश होने के बावजूद अगर ऐसी स्थिति पैदा होगी, कभी ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था, और खुद हमने मौके पे देखा ये चीज़। अब जैसे भाजपा वाले खुशी मना रहे हैं या आरएलडी वाले खुशी मना रहे हैं, तो ये जीत की खुशी है या किसी की खुशी मना रहे हैं, मुझे बता दीजिए। ये जीत की खुशी नहीं हो सकती, ये लोकतंत्र की हत्या है, खुलेआम लोकतंत्र की हत्या। पुलिस वालों ने पिस्टन दिखाए, पुलिस वालों ने कम से कम 6-6, 7-7 आईडी मांग रहे, और जो हमारे मुस्लिम समाज के लोग वोट डालने जा रहे थे, कम से कम एक व्यक्ति 4 दफे जाके वोट डालने गया था, और बहुत सौ को तो वोट डालने नहीं दी, ना के बराबर ही वोट डालने। प्रशासन का फेलियर एक तरीके से। प्रशासन का तो फेलियर है। वैसे उम्मीद थी मीरापुर से जीत रहे थे आप? उम्मीद थी 100% जीत रहे थे हम तो, क्योंकि पूरा दलित समाज ने वोट भरपूर चंद्रशेखर भाई को करा। तो आपके अनुसार आप लोग एक भी सीट इसलिए नहीं जीत पाए क्योंकि प्रशासन का फेलियर रहा है? हाँ, प्रशासन का फेलियर रहा। आपका क्या नाम है भाई? मेरा प्रवीण कुमार। परवीन भाई, आप तो खुद आपने मीरापुर में देखा होगा, जब मीरापुर विधानसभा चुनाव हुए, मीरापुर विधानसभा सीट क्यों हारी आज़ाद समाज पार्टी? सबसे मेन मुद्दा तो ये रहा जी, वोट नहीं डलने दी। और हमने भी देखी है वीडियो, क्या नाम, सोशल मीडिया पे बहुत वीडियो देखी है। प्रशासन ने सही बर्ताव नहीं करा। उम्मीद थी ऐसा बर्ताव होगा? नहीं, ऐसा तो हमने पहली बार देखा जी। ऐसा बर्ताव जो हुआ है, ऐसा पहली बार हुआ है। जो इन्होंने प्रशासन ने क्या नाम, वहाँ पे जो वोटर थे उनकी आईडी चेक कर करके, उनका तो कोई मतलब ही नहीं बैठता आईडी चेक करने का। वे क्यों चेक कर रहे, उन पर दबाव था। आपको कैसे पता चला दबाव था? हमने तो सोशल मीडिया पे देखी जी, उस पर सोशल मीडिया पे जो दिखाई सारी वीडियो उनकी।
हमें तो इसलिए पता इस तरह से पता चला। पुलिस ने दबाव में आके काम किया, आप ये कह रहे हैं? पुलिस में बिल्कुल दबाव आके काम करा है। अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से एक रुझान चल रहा था मीरापुर सीट का, चंद्रशेखर भाई हो, चाहे विनय रतन सिंह हो, चाहे पूरी भीम आर्मी हो, वो सब लोग मीरापुर में लगे हुए थे, उम्मीद थी वो सीट जीत जानी चाहिए थी? जीतनी चाहिए थी जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत इन्होंने मेहनत करी, भीम आर्मी ने भी, और इन्होंने समीकरण भी बढ़िया बना रखा था अपना। इसी यही तो कारण था जिस क्या नाम जो वोट नहीं डलने दी कि ये सीट निकल जाएगी इनकी, ये जीत रहे हैं सीट, तो उन्होंने वोट नहीं डलने दी, ये कारण। तो भाजपा किससे डरी? समाजवादी पार्टी से डरी या आजाद समाज पार्टी से डरी है भाजपा? आजाद समाज पार्टी से डरी। समाजवादी पार्टी को टक्कर में नहीं लेते आप? सपा तो तीसरे नंबर पे थी, सपा तीसरे नंबर पे थी वहाँ, दूसरे नंबर पे थी समाजवादी पार्टी। अब तो दूसरे पे रह गई, लेकिन वो सपा पहले नंबर पे आजाद समाज पार्टी थी, अगर जो समीकरण को देखा जाए। और दूसरे समीकरण बिठा रखे थे मतलब। बिल्कुल, और दूसरे नंबर पे भाजपा आ रही थी, तीसरे नंबर पे आ रही थी वो सपा। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, आपको खुशी वाली बात भी तो होनी चाहिए, आप पहली बार चुनाव लड़े और पहली बार चुनाव में आप मीरापुर विधानसभा सीट पर तीसरे नंबर पर रहे। भाई समाजवादी पार्टी की बात करूं, बहुत पुरानी पार्टियां हैं, तो बसपा जो 4 बार की मुख्यमंत्री हैं बहन जी, उनकी पार्टी कहीं गिनती में नहीं दिखाई दी, कुछ सीटों पर तो जमानत जब्त हो गई उनकी। तो हाँ जी, ये भी देखने को मिला है, सही बात है, पर इसके बारे में क्या कह सकते हैं। बसपा के बारे में मत कहिए, लेकिन ये तो खुशी वाली बात है कि पहली बार आप लोग चुनाव लड़े, तीसरे नंबर पर आए पहली बार में ही। हाँ जी, ये तो देखने को मिला है, ये मेहनत है हमारी, मेहनत है। अगर ये पुलिस वाले जो आप बता रहे हैं, जो रवैया हुआ है वोटर्स के साथ, वो ना होता तो शायद वो ना होता तो फर्स्ट नंबर पे आजाद समाज पार्टी होती। आजाद समाज पार्टी। हाँ जी। हाँ जी, कौन था पहले पे? चंद्रशेखर। ये मीरापुर सीट का जो माहौल बता रहे हैं, जैसे दोनों भाई बता रहे हैं कि वहाँ पे पुलिस ने वोट नहीं डलने दी, आप लोगों तक भी खबरें आई होंगी, अगर चंद्रशेखर ने जिस तरीके से मेहनत की थी वहाँ पे, मीरापुर सीट जीत जाते वो लोग। हाँ बिल्कुल जीत जाते हुए, पर जीतने नहीं दिया प्रशासन ने। खबरें आ रही थी आप तक भी? हाँ खबरें सुनी। क्या क्या सुना है मीरापुर विधानसभा के बारे में? भाई इन्होंने लट बजाया, उनकी लाइन लगी वोटरों की, आरडी मांगी उनसे, जबकि पुलिस वाले का हक नहीं है आरडी मांगने का। हाँ मतलब पुलिस वालों ने सत्ता के डर से या जो जिसकी भी सत्ता है उन्होंने नहीं जीतने दिया। उम्मीद थी ऐसा चुनाव होगा? हाँ नहीं, कोई उम्मीद नहीं थी ना, आज तक हुआ ऐसा चुनाव, हुआ ही नहीं आज तक। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जब ऐसे ही चुनाव कराना था तो इतने सारे पैसे क्यों खर्च करे? भाई आप लोगों ने, प्रत्याशियों ने, पार्टियों ने इतने सारे पैसे खर्च करे, ये भी एक बात देखने वाली है। भाजपा को जब ऐसा ही कराना था तो उन्हें चुनाव कराना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये तो खुली तानाशाही भाजपा की हमें देखने को मिली। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने हर सीट पे ऐसा काम करा, चुनाव ही नहीं कराना चाहिए था इन्हें। ताऊ जी मुझे आप एक बात बताओ, तो उम्रदराज व्यक्ति हैं, चुनाव तो आपने बहुत देखे होंगे, ऐसा जो चुनाव हुआ आपकी बार इतिहास में, कभी उम्मीद थी कि ऐसा चुनाव भी होगा देश में? नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं आज तक, हमने भी नहीं देखा आज तक ऐसा चुनाव हुआ जो इस भाजपा सरकार ने करके दिखाया। हाँ तो चुनाव कहें इसे क्या कहें, मुझे बता दो। चुनाव क्या है, तो इनकी तानाशाही है। समाजवादी पार्टी वाले कह रहे हैं भैया पहले नंबर पर हमारे थे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी का जोर नहीं था मीरापुर विधानसभा सीट पर? इतना जोर नहीं था जितने फोन मतलब झगड़े में यहाँ आए वो कहीं नहीं आए। हाँ जितना जोर चंद्रशेखर आजाद का था उस सीट पर। हाँ, अब बताओ क्या करें, प्रशासन के सामने कुछ भी नहीं कर सकता है आदमी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील कुमार है जी। सुशील भाई मुझे आप एक बार बताइए, जिस तरीके से चुनाव हुआ मीरापुर चुनाव, उम्मीद थी कि ऐसा ही चुनाव होगा इस बार भी? नहीं जी, हमें तो उम्मीद नहीं थी जी ऐसा होगा जी, ये तो फर्स्ट चांस देखा जी हमने जी। ऐसा मेरी भी 62-65 साल की उम्र आ रही जी लगभग, ऐसा मैंने तो देखा नहीं जी। जबकि भारत हमारा स्वतंत्र है, हमें दलित समाज को भी पनाह देनी चाहिए, हम भी तो स्वतंत्र रह ले जी। हर मनुष्य आज़ाद है जी, कहीं भी वोट अपनी मर्जी से डाल सके जी। जब इनका सबका एक नेता, हम भी तो अपना नेता बना ले जी, हैं? तो ये प्रशासन हमें डंडे के जोर पर हमारी लाइन हटा दी, भगा दी, आरडी मांग रहे, कुछ कर रहे जी, तो ये हमारे साथ अत्याचार हुआ जी। अत्याचार हुआ है आप लोगों के साथ? अच्छा, उम्मीद थी कि पुलिस इस रवैये पे भी आ जाएगी? जी दरअसल लोकसभा में और विधानसभा में अंतर है। विधानसभा में प्रशासन और ये सब इन्हीं के हो जाने को अपनी वो जीत कर लो। कुल मिलाकर जी मनफड़ा आदमी जी हमारे साथ घोटाला करा जी। घोटाले से सीट जीते हैं मीरापुर के? उम्मीद थी वैसे चंद्रशेखर सीट जीत जाते? हाँ जी। बसपा वाले तो कह रहे हम सीट जीत रहे थे जी, वो बसपा ऐसा बहन जी हमारी चंद्रशेखर को भतीजा मान के ही। चंद्रशेखर को भतीजा नहीं, वो मानते हैं बुआ, चंद्रशेखर बुआ मानते हैं। हाँ बुआ जी, तो बुआ भतीजे हो गए, वे भी गोद ले ले, हम अगर गठबंधन कर ले तो
हम तो जी हमेशा अपनी सीट जीतता होंगे बाबू जी। इससे ज्यादा सीट जीत जाएंगे आप? जी सर। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।